ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं मेथड्स ऑफ राइजर डिज़ाइन। यहाँ पर हम कास्टिंग स्टडी करते आ रहे हैं साथियों। उसके अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते आते हैं कन्वेंशनल कास्टिंग के लिए। नॉन कन्वेंशनल में यदि ये प्रोसेस सिंपल फॉलो ना किए जाएं, नॉन कन्वेंशनल होगी या कुछ अलग टेक्निक होंगी जो जल्दी तैयार कर ली जाती है, नॉर्मली पहले जैसे की जाती थी इस तरह से नहीं की जाती हैं, तो अनकन्वेंशनल हो जाएंगी। नॉन कन्वेंशनल जो न्यू कह सकते हो आप, जल्दी फटाफट कार्य करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इनमें से साथियों राइजर को डिज़ाइन करने के अलग रूल रेगुलेशन है, उन पर भी बारीकी से चर्चा की जा सकती है। न्यूमेरिकल टाइप बेस डेप्थ में जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल बातें जान लीजिए। कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। कैंस लॉ या कैंस मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और साथियों इसके साथ ही चोरिनोव्स लॉ इस्तेमाल किया जाता है। शेप फैक्टर मेथड इस्तेमाल किया जाता है। मॉडुलस मेथड इस्तेमाल किया जाता है। श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी मेथडों का इस्तेमाल करते हुए बारीकी से हम राइजर भी डिज़ाइन कर लेते हैं। कहाँ हमको राइजर की आवश्यकता है, कहाँ नहीं है। नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग में आप देखेंगे राइजर को गायब भी कर दिया जाएगा, वहाँ इसकी आवश्यकता भले ही ना होगी, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। बात की जाए साथियों फ्लूइडिटी की, फ्लोएबिलिटी और फ्लूइडिटी आपने देखा था। यहाँ पर फ्लूइडिटी टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, मोल्टन मेटल के। फ्लोएबिलिटी किसके लिए होती है साथियों, जो मोल्ड में हम सैंड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए फ्लोएबिलिटी टेस्ट किया जाता है, या फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है सैंड की। यहाँ पर फ्लूइडिटी जो एबिलिटी होती है मोल्टन मेटल की होती है, तो यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है तो वो टेस्ट भी मोल्टन मेटल का ही होगा। इस प्रकार से स्पायरल शेप का कोई पाइप ट्यूब होगा, उसमें आप मेटल डालेंगे, पोरिंग मेटल जो मोल्टन टेम्परेचर पर होगा, इस मेटल पोर करेंगे तो कहाँ तक चला जाता है, जहाँ तक वो जाएगा जितना बेहतर जाएगा, बाहर निकल कर आ जाए, पार निकल कर चला जाए, तो उत्तम कहा जा सकता है, अधिक उत्तम क्वालिटी का होगा, उसकी एबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार से टेस्ट लिए जाते हैं। स्पायरल टेस्ट जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर बी शेप का कोई पाइप ट्यूब है, उसमें आप मोल्टन मेटल डाल रहे हैं तो कब जाकर ठंडा हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कुछ गैसें रह जाती हैं, कुछ एरर्स डिफेक्ट आ जाते हैं। तो ये टेस्ट हम अक्सर देखते रहते हैं कास्टिंग अपनी परफॉर्म करने से पहले, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने से पहले ये टेस्टों से हम देख लेते हैं कौन सा मेटल किस टेम्परेचर पर कहाँ किस प्रकार जाता है, या कितना जाता है, क्या नहीं जा पाएगा। तो ये सारी जानकारी टेस्टों के माध्यम से हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। बात की जाए साथियों, आपने मोल्टन मेटल डाल दिया है कैविटी में तो वो सॉलिड भी होगा, क्योंकि कास्टिंग सॉलिड रूप में ही अपने मूल अवतार में आने वाली है, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको पेटी लगी हुई होगी, यहाँ पर पोरिंग बेसिन है, ये राइजर है और ये कैविटी बनी हुई है। ये डिटेल में किस प्रकार से बने होते हैं साथियों, आपने पिछली वीडियोज़ की कहीं ना कहीं सीरीज में डिटेल में व्याख्या इनकी कर ली होगी, समझ लिया होगा, अंडरस्टूडेबल होगी ये सारी चीज़ें आपके लिए। तो अब यहाँ पर सिंपल लाइनों से समझाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो रहा है साथियों। एक दिशा में कहा जाए, एक दिशा की तरफ सॉलिडिफिकेशन किया जा रहा है। तो आप इस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन हो, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, जो राइजर सॉलिड बाद में हो, सॉलिड यहाँ से स्टार्ट हो और बाद में इधर की तरफ चलता हुआ है, राइजर की तरफ सॉलिडिफिकेशन बाद में आए, लास्ट सॉलिडिफिकेशन इन राइजर, तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा साथियों। क्योंकि राइजर यदि सॉलिड हो जाता है तो समझ लीजिए राइजर अपना मूल भाव ही खो देगा, जो उद्देश्य है उसका, ऑब्जेक्टिव है, वही नष्ट हो जाएगा। राइजर का काम होता है कैविटी में श्रिंकेज हो तो राइजर से मोल्टन मेटल की कमी पूर्ति, क्षतिपूर्ति कंपनसेट कर ले और ऐसे अपना काम चला दे। तो अपनी कैविटी अपने मूल अवतार में डायमेंशन में बनी रहे राइजर से मोल्टन मेटल लेकर, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा भरा जाता है। लेकिन अब ये सॉलिड इस प्रकार से हो जाए, मान लो पहले राइजर ही सॉलिड हो जाता है आपका, तो फिर राइजर से बाहर वापस आएगा नहीं मोल्टन मेटल, तो राइजर क्या काम कर रह जाएगा आपके लिए। तो आप चाहेंगे हमेशा कि इस प्रकार से डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो, यहाँ पर इस प्रकार से हो तो बेहतर होगा। अब बात की जाए साथियों, आप मोल्टन मेटल डाल तो देते हैं, क्या हर मोल्टन मेटल पहुँच जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी जगह जहाँ आप भेजना चाहते हैं? जी नहीं, हो सकता है पहुंच जाए, हो सकता है ना भी पहुंच पाए। तो यहाँ पर सेक्शनल सेंसिटिविटी, यदि इस प्रकार का कोई एरिया है और उसके अंदर तक मोल्टन मेटल आपका चला गया है, चला जाता है, तो ये सेक्शनल सेंसिटिविटी कहलाती है। और यदि इस प्रकार से डबल पार्ट हो आपकी कैविटी के, आपकी कास्टिंग के, दूसरा पार्ट इस प्रकार से हो सकता है साइड में इसके, सेम समझ लीजिए इसकी मिरर इमेज हो सकती है।
मिरर इमेज के लिए आप इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं, इस प्रकार से। तो अब आप इधर से डाल रहे हैं, पोरिंग कर रहे हैं मोल्टन मेटल या साइड से कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली चला जाए या फिर रह जाता है, गैप रह जाता है, अक्सर ऐसा गैप रह जाता है साथियों। तो गैप, ये एम्प्टी स्पेस है, इसको क्या कहेंगे, कोल्ड शट बोलते हैं। और जो पार्ट भरा हुआ है इसको मिश्रण के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से कुछ टर्म्स होती हैं जो छोटी मोटी आपको इस्तेमाल, आपको नाम से पहचानने में आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।